हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, तो मैंने प्रीवियस एक लेक्चर में गवर्नमेंट के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसे कहा जाता है और गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन होते हैं, ये भी मैंने आपकी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। कि देखिएगा कि आपकी जो गवर्नमेंट में मैंने 3 तरीके के ऑर्गन बताए थे। एक था आपका लेजिस्लेचर, दूसरा था एग्जीक्यूटिव और तीसरा था जुडिशरी। और इन तीनों के अलग अलग काम भी होते हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को लागू करना और जुडिशरी का काम होता है जस्टिस प्रोवाइड करना, और साथ के साथ उन कानूनों की व्याख्या करना भी आपका जुडिशरी का काम होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की। कि देखिए, दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट पाई जाती है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम गवर्नमेंट की तरफ समझे कि गवर्नमेंट किसे कहा जाता है। तो देखो, गवर्नमेंट किसे कहते हैं हम, कि कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि उस टेरिटरी में, उस एरिया में लोगों को गवर्न करता है। कहने का मतलब है उनके लिए लॉ बनाने का काम, उनको सुख सुविधाएं प्रदान करने का काम, उनका वेलफेयर करना, सोशल डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, गवर्नमेंट के कोर फंक्शन के रूप में देखी जाती हैं। ठीक है, तो एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल विद अथॉरिटी टू गवर्न इट्स पीपल और टेरिटरी, मतलब अपने लोगों को शासित करने का काम, अपनी टेरिटरी को संभाल के रखना, या ये सब चीजें क्या होती हैं, आपके गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट कितने तरीके की होती है, तो देखिएगा, देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो, जब भी कभी देखो, अगर मैं बात करूँ आपको यूपीएससी या पीसीएस लेवल पे जब आंसर राइटिंग की बात की जाती है, तो कभी भी अगर कोई जैसे लाइक मेंस में कोई क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट के ऊपर में, कि गवर्नमेंट के सोशल फंक्शन किस तरीके से होते हैं, इकोनॉमिक फंक्शन किस तरीके से होते हैं, क्योंकि देखो अब जो है पेपर जो है वो बहुत सारा इंटरलिंकिंग बेस्ड है। ठीक है, आप इकोनॉमी का कोई टॉपिक पढ़ोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर आपको पेपर 3 में ही देखा जाएगा। हो सकता है उसको आप सोशल वेलफेयर या फिर पेपर 1 में आप उसको वहां पर लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर छोटी सी डेफिनेशन की बात की जाए तो गवर्नमेंट, व्हाट इज द गवर्नमेंट, सबसे पहले आप अपने आंसर्स को एक बैकग्राउंड के तरीके से डेफिनेशन के फॉर्म में भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अगर मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की दुनिया भर में, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग तरीके की सरकारें होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, यहाँ पर बहुत सारी सरकारों में से कुछ सरकारें यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मोनार्की। ठीक है, दूसरी जो सरकार की हम बात करेंगे अगली वीडियोस में, वो है ऑथोरिटेरियन। ठीक है, फिर आता है डेमोक्रेसी, फिर आता है थियोक्रेसी, ओलिगार्की, एनार्की, चलिए, कम्युनिज्म और टोटलिटेरियन। इन सारी जो जितने भी टाइप्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, उन सारे टाइप्स के बारे में हम डिटेल से अलग अलग क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं मोनार्की। क्या कहा जाता है, राजशाही कहा जाता है। ठीक है, तो देखो, मोनार्की एक्चुअल में क्या है कि राजा का शासन है, ऐसे समझ लीजिए कि जब भी कभी कोई सरकार किंग के द्वारा, क्वीन के द्वारा, या सम्राट जिसे कहा जाता है, इस नाम से शासित होती है, तो उसे हम मोनार्की कहा जाता है। ठीक है, अ गवर्नमेंट हेडेड बाय अ किंग, क्वीन और एम्परर, द पोजीशन इज इनहेरिटेड। कहने का मतलब है, सबसे पहली चीज तो क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, वहां पे किंग होगा। ठीक है, और ये पोजीशन होती है ना, ये किंग की जो पोजीशन होती है, ये वंशानुक्रम पे आधारित होती है, या ऐसा कह लीजिए कि एक ही परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एक किंग के बाद में दूसरे किंग इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, इनहेरिटेड होती है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर राजा का बेटा राजा चुना जाता है। ठीक है, तो चलिए, इसके बाद अब मैं बात करूं टाइप्स की, तो देखो ये भी 2 तरीके की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की, दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब ऐसा है कि देखो, कि जैसे जो भी मोनार्की सिस्टम है उसमें जो किंग है,
ठीक है। किंग किसके थ्रू चल रहा है? किंग ने जो भी कंट्रोल है, टोटल कंट्रोल किंग का है। किंग की विशेस के अनुसार लॉज बन रहे हैं, किंग को ही सेटिस्फाइड किया जा रहा है। सारी जुडिशियल सिस्टम या फिर आपका एग्जीक्यूटिव सिस्टम, जो भी सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे किंग के अंडर ही आते हैं। एक्चुअल में, वास्तविक रूप में जो सारी शक्तियां होती हैं वो किंग के पास में होती है, तो उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है, तो मोनार्क हैज टोटल कंट्रोल ओवर कंट्री। पूरी तरीके से सारा कंट्रोल किसका होता है? मोनार्क का होता है, राजा का होता है, तो उसे एब्सोल्यूट मोनार्की कहा गया है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल क्या है आपके पास? सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरब क्या है आपके पास? एक एब्सोल्यूट मोनार्की का एक बेस्ट एग्जाम्पल्स कहा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये होता है कि वैसे तो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो किंग ही होता है, लेकिन इस किंग को कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ लीजिए कि नाम का राजा होता है। जो सारी चीजें होती हैं वो किसके हाथ में होती है? कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्क, कि राजा की शक्तियों को कौन रेगुलेट करने का काम करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी भी देश में संविधान है, राजा भी है, ठीक है, और वो जो राजा है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है। भले ही वो जो राजगद्दी है वो उसके परिवार के सदस्य को ही मिले, दैट मीन्स इनहेरिटेड हो, बट जो मेन पावर है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिफाइन हो रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में मोनार्की सिस्टम को क्लियर किया गया है। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो आप प्लीज चैनल से कनेक्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।